हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की। दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आप इस वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर उठा कर देख लेना, आपको इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज़ से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आप वीडियो को मिस ना करें, नहीं तो आप बहुत कुछ खो सकते हो। तो दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं कुछ, ठीक है। मैंने आपके लिए इतने क्वेश्चन लिए हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम किस टाइप से इसको हल करेंगे। मैं आपको इसका तरीका सिखाने वाला हूँ। देखो कई लोग इस टॉपिक को पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, और कई लोग इस टॉपिक में एक्सपर्ट भी होंगे, ठीक है। तो कई लोगों को इसका क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे लेकिन इसका करने का तरीका आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपका पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी फिर खालिस्तान है, बी फिर खालिस्तान है, फिर डबल ए बी ए फिर खालिस्तान है, फिर एन ए, ठीक है, फिर खालिस्तान है, फिर आपका बी ए डी एन ए फिर खालिस्तान बी, ठीक है, ये है। और मैंने यहाँ पे आपको बाकायदा आपके लिए मैंने ऑप्शन भी दिए हैं। क्या दिए हैं? ऑप्शन भी आपको दिए हैं, ठीक है। तो मुझे जल्दी फटाफट आप बताओ, कमेंट करके आप बताओ कि पहले का आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका, ठीक है। तो कमेंट आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो कि इसका आंसर कौन सा आने वाला है, ठीक है। फिर हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं जैसे कि अभी आपकी जो भर्ती आई है, जो मध्य प्रदेश में भी जो भर्ती चल रही है वो चल रही है पटवारी का, ठीक है। एक्चुअली में पटवारी के जो 18 लाख प्लस फॉर्म डल भी चुके हैं, ठीक है। तो देखो 18 इसका जो एग्ज़ाम होना है, अभी एग्ज़ाम के बता दो, इसमें एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं? 50 दिन, ठीक है। आपको 50 दिन में देखो अगर 18 लाख फॉर्म डले हैं तो कंपटीशन तो आपका हाई रहने वाला है इसमें, ठीक है। ये तो आप लिख के ले लो, ठीक है। और देखो आपको 50 दिन बचे हैं, कितने टोटल आपके पास जो अभी टाइम कितना बचा है? 50 दिन बचा है। अब 50 दिन के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों कई लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर रात में पढ़ना ठीक रहेगा या फिर दिन में ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है। और दोस्तों कभी ऐसा होता है अगर मान लो कि अगर हम जिस टाइम फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, अगर जिस टाइम फ़ोन चला रहे हैं हम, अगर किसी टाइम हम फ़ोन चला रहे हैं तो उसी टाइम जो दूसरा बंदा है वो किताबों के पन्ने पलट रहा है। क्या कर रहा है? किताबों के पन्ने पलट रहा है, ठीक है। जिस टाइम आप फ़ोन में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो उस टाइम पे किताबों के पन्ने पलट रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन किसका होने वाला है? आप खुद अपने मन से बताओ सिलेक्शन किसका होने वाला है। तो सिलेक्शन जो किताबों के पन्ने पलट रहा है सिलेक्शन उसका होगा, क्योंकि जो देखो हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि देखो जीके, जैसे आपके जीके जीएस है, क्या है? जीके जीएस का मैं याद करने का सिंपल फंडा बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। जीके जीएस एक बार पढ़ने में कभी याद नहीं होती। जीके जीएस है जो आपकी जनरल नॉलेज है वो आपकी एक बार पढ़ने में आपको याद नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बार बार देखना होगा। क्या करना होगा? आपको उसको बार बार देखना होगा, आपको किताबों के पन्ने बार बार पलटने होंगे, ठीक है, तब जाके आपको जीके याद होती है, ठीक है। और आप सोचो कि मुझे एक बार मैं लूसेंट को पूरा पढ़ लूँ और मुझे दिमाग में छप जाए, ऐसा तो
है भी नहीं और ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको 50 दिन है आपके पास और टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। और देखो इसमें कुछ आपके नए सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका मैनेजमेंट प्रबंधन, ठीक है, रीजनिंग। चलो रीजनिंग तो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप पहले मैनेजमेंट जब पंचायती राज पढ़ते थे, अभी आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको 50 दिन मिले आपके पास, ठीक है, तो हमें मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है वो है कि हमारा जो टाइम, हमारा पढ़ने का दिन में सही टाइम रहेगा या फिर रात में सही टाइम रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे बेस्ट बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ बंदे क्या करते हैं, कुछ बंदे नाइट को पढ़ते हैं, कुछ बंदे कहाँ कब पढ़ते हैं, नाइट को पढ़ते हैं। किसी बंदे को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बंदे को डे में पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा सजेशन है कि आप नाइट में पढ़ो। कब पढ़ो? आप नाइट में पढ़ो। अब नाइट में क्यों पढ़ो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाइट में आप इसलिए पढ़ो कि देखो मान लो कि आप सुबह आप पढ़ने बैठे 1 घंटा, ठीक है, इतने में कोई आ गया कि भैया चलो यार वहाँ चलना है, तो आप क्या करोगे, एक काम छोड़कर आप पढ़ाई छोड़कर आप वो काम करने चले जाओगे। ठीक है, और नाइट में देखो, नाइट में अगर आप पढ़ोगे तो नाइट में तो आपके पास कोई नहीं आने वाला। नाइट में आप कोई नहीं आने वाला। नाइट में आप 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, ठीक है, 10 घंटे पढ़ो। ठीक है, नाइट में आप बेफिक्र होकर पढ़ सकते हो। ठीक है, नाइट में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको अगर पटवारी में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, आप बिल्कुल मन से यही 50 दिन आप बिल्कुल अपने मन से पढ़ाई करो। ठीक है, आप अगर 200 में से 160 भी अगर लेकर 160 प्लस अगर आप लेके आ गए तो आप सेफ जोन में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, देखो भले कंपटीशन टफ है, भले कंपटीशन टफ है, लेकिन आपके जो 18 लाख बच्चे हैं उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी तक किताब उठा के देखा भी नहीं है और वो भी फॉर्म डाले हुए हैं। ठीक है, तो और देखो कुछ लोग कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको करने दो। ठीक है, तुम अपनी ईमानदारी से आप समय दो। अगर आपके पास 50 दिन है तो आप सोचो हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, मगर ऐसा भी मत करना कि हमारे पास बहुत समय है तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम आएगा 2-4 दिन पढ़ लेंगे, ठीक है, और हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि इसमें मुझे आप जब तक मैं बता रहा हूँ, जब तक आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप कर देते। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता देता हूँ आपको। मैं इसमें बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको, तो मैं आपको बताता हूँ इस टाइप का आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कौन सी आपको विधि अपनानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर 5 साल का बच्चा भी होगा ना तो इस क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करेगा, देखते जाओ आप। ठीक है, आप क्या करो, पहले इनको काउंट करो, ये कितने हैं, कितने आपको अल्फ़ाबेट दिए। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये वाला भी नहीं छोड़ना, यहाँ पे भी आपका अल्फ़ाबेट ही आएगा ना। ठीक है, मतलब ये आपकी पूरी एक सीरीज है, ये पूरी एक सीरीज है। ठीक है, तो आपको ये सारे काउंट करना है, ये कितने हैं। तो देखो मैंने काउंट किया 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना है? 20। ठीक है, अब कितना है आपके पास? ये 20 है। ठीक है, तो देखो अगर 20 है तो आप 20 को आप तोड़ सकते हो 2 बार में, 10 और 10 में तोड़ सकते हो। ठीक है, आप तोड़ सकते हो 10 और 10 में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रिपीटेड सीरीज बननी चाहिए। इसमें क्या बनता है, एक रिपीटेड सीरीज बनती है। वो देखो कैसे, आप इसमें 10-10 में अगर तोड़ते हो तो मैंने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर यहाँ स्टार्टिंग में एन आ रहा है तो यहाँ भी आपका स्टार्टिंग में एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। नहीं बन रहा है। अब देखो दूसरी कंडीशन, आप 20 को और कितने में तोड़ सकते हो? 20 को आप 5-5 में तोड़ लो। ठीक है, 5-5 में आप तोड़ सकते हो।
आपको दोनों जगह बराबर रखना है। तो देखो अब हम 5-5 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में दोनों खाली हो रहा है, तो ये आपके दोनों मैच नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी हमारी कंडीशन कैंसिल। अगर मैं ऐसा कर दूं इसमें कि मैं अगर इसमें ऐसा कर दूं कि अगर मैं 6-6 के 2 जोड़े बना दूं, मुझे 20 को ऐसे तोड़ना है। अगर मैं 6-6 के 3 जोड़े बना दूं, 6-6 के अगर मैं 3 जोड़े बना दूं प्लस अगर मैं 2 कर दूं तो मेरा 20 हो जाएगा क्या? 6 6 और 6 18 हो गया और प्लस 2 कितना हो गया? 20। तो ये सर्टिफाई करेगा। कैसे करेगा? देखो अब हमने देखो दोनों टाइप के हमने लॉजिक ला के देख लिए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इस टाइप का कुछ अलग से लॉजिक ला के देखते हैं। हम यहाँ लास्ट में 2 अंक छोड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 अंक छोड़ना है, मतलब हमें इन 2 अंकों से कोई मतलब नहीं है, ये हमने छोड़ दिया, ठीक है। अभी इसको आप अवॉइड करो, ठीक है। आप इसको भूल जाओ कि हमारे पास ये नंबर है ही नहीं, ये अल्फाबेट हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कितना है? हमें पता कि हमारे पास 18 की सीरीज दी है। किसी दी है? 18 की सीरीज दी है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ, मतलब 6 मैंने अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या रख देना है? ए रख देना, ठीक है। अब गौर से देखो, आपकी ये जो सीरीज है ना, इस 3rd नंबर की सीरीज ये पूरी हो गई है। क्या हो गई है? 3rd नंबर की सीरीज आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ एन है, एन के वाले डी, मतलब आपका यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आपका डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम सब इसी के हिसाब से भरेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे तीसरा क्या है? 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है? ए है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ANDA, ठीक है। ANDA, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए। जो आपकी सीरीज चल रही है, ए बीच की आपकी सीरीज चल रही है, ए बी सब में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में मुझको इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो आई होप काफ़ी लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंसर गलत दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का ये जो करने का तरीका है सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आपको करना है और इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। और देखो आगे, ठीक है। आप देखो इसका जो आंसर मैंने निकाल लिया कितना, ये आपका आंसर है। ये इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर निकाल दिया, ठीक है। कई लोग इसको पिछली बार कई लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए भी होंगे, कई लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि करने का तरीका क्या है। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लेते हैं? हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखें तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, उसका मैं आंसर भी निकाल चुका हूँ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा MC, फिर आपका खालिस्तान है M, फिर खालिस्तान है A, फिर खालिस्तान है, फिर C, फिर खालिस्तान है, फिर खालिस्तान है आपका AC, फिर खालिस्तान है C, फिर खालिस्तान है MC, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, सेकंड नंबर का देखना आप लोग, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। और देखो दोस्तों, आज यहाँ पे क्या जो अभी जिस 2 टाइप देखो लोग 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तरह के लोग जो ठोकर खाने के पहले सुधर जाते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो ठोकर खाने के बाद सुधरते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जिससे कि आप एग्जाम्पल में लेता हूँ पटवारी का एग्जाम। क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल में लेता हूँ पटवारी का एग्जाम, ठीक है। जब पटवारी का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो पढ़ाई तो उन्होंने कुछ की नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं, और मान लो कि उनको 200 में से मान लो कि मैं मान लेता हूँ 110 आ गए। कितने आ गए? 110 आ गए, ठीक है।
110 है। अब वो क्या बोलेंगे यार, पता है, वो बोलेंगे यार अगर पहले पढ़ लेते तो हमारा क्या होता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। तो भैया आपको मना किसने किया था पढ़ने का, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं, वो अब कभी नंबर पर डिपेंड नहीं होते हैं कि हमें कितने नंबर आए। वो क्या करते हैं, शुरू से अच्छी उनकी हैवी तैयारी होती है, हैवी तैयारी होती है। तो वो क्या, उनको दूसरे वाले व्यक्ति को कितना आएगा, दूसरे वाले व्यक्ति को 200 में से 160 प्लस आ जाता है, तो इसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये तो कुछ कहेगा ही नहीं, लेकिन इसके कमेंट रहेंगे। ये बोलेगा कि हम पहले पढ़ लेते तो अच्छा था, अरे यार हमको मोबाइल चलाना ही बंद कर देना था, अरे यार वो हमारे पड़ोस वाले हैं, 2 गाने चलाते हैं इसलिए मैं पढ़ना पड़ा, ठीक है। इस तरह के कमेंट रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ाई करो, अभी इस तरह के कमेंट करना अभी आप बंद कर दो, और मेहनत आप करोगे तो सफलता आपको ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत आप करो और सफलता पड़ोसी को मिले, ठीक है। तो देखो अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो देखो आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना है, 17। अब हमारे पास 17 अल्फ़ाबेट हैं। अब इसको आप तोड़ो। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं वो देखो। हमारे पास 17 अल्फ़ाबेट हैं, इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, देखो। तो इसको आप जरा देखो, इसके ऑप्शन पे अगर आप जाओ, ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, और आपको ऑप्शन से नहीं चेक करना है तो आप एक काम करो, 5 5 में तोड़ दो, 5 3 15 और 2 17, ऐसे आप तोड़ दो इसको। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। एक काम करो, पहले आप बड़े में तोड़ो, ठीक है, फिर हम 3 में तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे 8 और 8 प्लस 1, ये कितना होता है, 17। इसमें हम तोड़ के देखेंगे एक बार, ठीक है। सबसे पहले आप, अगर आपको लगता है इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, तो 2 पार्ट में आप जो सबसे बड़े पार्ट में टूट रहा है उसमें आप तोड़ो। अगर क्वेश्चन उससे आपको हैंडल नहीं हो रहा है तो फिर आप छोटे में करके देख सकते हो, मतलब छोटे पदों में तोड़ के देख सकते हो। तो मैंने 8 8 में इसको मैं तोड़ूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना आ गया, सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना आ गया, एम। यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, हमारा काम नहीं बन रहा है। यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, हमारा काम नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी हमारी कंडीशन है कि हम इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे। अब यहाँ पे तीनों जगह खाली स्थान आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो तीनों में आएगा, ठीक है। तो देखो अगर ऑप्शन में देखो, आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका ए कितनी जगह पीछे है, आप पहले ए चेक करो। तो ए आपका इस ऑप्शन में मुझे पीछे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए रख दूँ, ठीक है, ए रख दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए रख दूँ तो MCA, क्या ए सीरीज की बन रही है, MCA, तो यहाँ पे मैं सी रख दूँ, ठीक है। उसके बाद MCA, क्या आपकी देखो इसमें आपका MCA करके आपकी सीरीज बन रही है। मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि यहाँ पे अगर मैं ए रख दूँ और अगर यहाँ पे ए रख दूँ तो AMC, ठीक है, मतलब यहाँ पे MCA, मतलब ए वाली सीरीज हमारी बन रही है, ठीक है। ये हमारी सीरीज बन रही है, तो मतलब मुझे पता चला कि MCA की हमारी सीरीज बन रही है, ठीक है। और मैंने कहाँ से दिमाग लगाया, मैंने देखा क्वेश्चन का ऑप्शन, क्या देखा, क्वेश्चन का ऑप्शन देखा। ऑप्शन नंबर 1 में स्पष्ट दिख रहा है कि पीछे ए है, तो हमारे पास पीछे सब में क्या, ए की पीछे स्थान खाली है, ठीक है, पीछे का स्थान खाली है, तो पीछे ए है। मतलब अगर मैं तीनों जगह ए रख के देख लूँ तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे ए रखा, ठीक है, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम सब को रख के देख लेते हैं, ACM, ठीक है। उसके बाद हम क्या रखेंगे, M, उसके बाद M, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, M और M,
यही आ रहा है ACMMMA, यही है क्या? यही है क्या आपका आंसर? कमेंट बॉक्स में आपने यही छापा है, आंसर यही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी से समझ आएगा अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, आप ध्यान से देखना। अब हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको हर नंबर काउंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक सीरीज आपने काउंट की, आपकी जितनी सारी क्वेश्चन की सीरीज आपके एग्जाम में आए सारी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर सीरीज के अल्फ़ाबेट आपको काउंट करना है। ठीक है, तो मैंने इसके काउंट किए तो कितने हैं? 16। अब देखो, अब 16 को हम तोड़ सकते हैं 8 और 8 में, दूसरे हम तोड़ सकते हैं 4 4 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और जब भी हमारा काम नहीं बनता तो हम उसको 2 2 में भी तोड़ेंगे। हम इस क्वेश्चन को में इतना नीचे गिरेंगे, जितना हम इतने नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिरेंगे, उतने टॉप में जाएंगे कि इतने टॉप में हम जा सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारी क्या होगी औकात होगी, जितनी हमारा क्या होगी हमें कैपेसिटी होगी, उतना जाएंगे। हम इसमें पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको कभी भी एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करनी, किसी क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करनी कि मैं इसका आंसर निकाल के ही मानूंगा। अगर आपके पास समय, अगर आपको बचा है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए। क्यों? हो सकता है कि आपको पहले उसने एग्जामिनर ने आपके लिए हार्ड क्वेश्चन डाले हो कि स्टूडेंट इसमें फंसे। हो सकता है कि पीछे सारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सारे हलवा हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि किसी भी क्वेश्चन के साथ आप जिद नहीं करेंगे। आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आप ये माइंड सेट करके देखो, बैठा करो कि हम एक एग्जाम में बैठे हैं, हमारे पास टाइम लिमिट कम है। जब हम घर पे होते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ जिद कर सकते हो। क्वेश्चन आज नहीं सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कल लेके बैठो, कल सॉल्व होगा। नहीं आ रहा, यूट्यूब पे आप उस टाइप के क्वेश्चन देखो। ठीक है, बुक्स में देखो, कहीं तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप उस क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार भी सॉल्व करो तो अपने दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर आपको उस टाइप का, अगर वो एग्जामिनर आपको उसी क्वेश्चन में अगर कोई अंक भी बदल के देगा तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो कभी भी आप क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करोगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आप जो मैं बोलता हूं ये बातें आप ध्यान रखा करो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हम पहले तो तोड़ेंगे 8-8 में, फिर काम नहीं अगर हमारा बनता है तो हम तोड़ेंगे 4-4 में। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको तोड़ता हूं 8-8 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, आप हमेशा यहाँ लास्ट का और फर्स्ट का अंक देखा करो, लास्ट का और फर्स्ट का अल्फाबेट दिखा करो, क्या ये सेम रिपीट हो रहा है क्या। इसमें 2-3 तरह की कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर चलती है। एक तो ऐसी चलेगी, या ए से बी आ जाएगा, बी से फिर आपका सी आ जाएगा, सी से फिर ए आ जाएगा। इस टाइप की आपकी कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसको मैं कर रहा हूँ रफ और हम करते हैं आगे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे आपका ए है तो यहाँ पे आपका डेफिनेट ही ए आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं क्वेश्चन के आधार पर बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, अब देखो आकर यहाँ पे मुझे ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 खाली है तो मैं ए बी रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ए बी के पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ए बी आया और ए बी आया। क्या है, ए बी आया और ए बी आया। हम देख लेते हैं
कौन से एक ऑप्शन में हमारा ए बी हमें दिख रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में छाप के बताओ। कई लोगों ने इसके आंसर दे भी चुके हैं, ठीक है। तो ए बी ऑप्शन नंबर 1 ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, हमारी सीरीज पूरी इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ए जेड बी फिर खालिस्तान है, ए जेड फिर खालिस्तान है, वाई ए फिर खालिस्तान है, बी वाई फिर खालिस्तान है, फिर खालिस्तान है, जेड बी वाई। मुझे यहाँ पे खालिस्तान में वह वैल्यू भरनी है जो मुझे इस ऑप्शन में दी है। इसमें से मुझे एक ऑप्शन साटना है और वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो देखो, अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से होने वाला है। इसमें मैंने आपको बताया 2 से 3 तरह की इसमें सीरीज चलती है, ठीक है। या तो वही नंबर रिपीट होगा या फिर एक के बाद एक आएगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं साइकिल वाला सीरीज। क्या बोलते हैं? साइकिल वाली। जैसे कि आपका एक आया, जैसे आपके क्लॉकवाइज में लो, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें मैं काउंट करूँ कि कितने हमारे पास अल्फ़ाबेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ए भी आपके 16 है। कितने हैं? ए भी आपके अल्फ़ाबेट कितने हैं? 16 है, ठीक है। ये भी आपके क्या हैं? अल्फ़ाबेट आपके 16 हैं। इसको भी हम अब तोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको तोड़ो बड़े में। तो मैं इसके अगर फैक्टर बनाऊँ तो इसके 8 और 8 इसके फैक्टर में बना सकता हूँ, मतलब इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ। अगर फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इसको 4 में तोड़ दो, और अगर आपका तब भी आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इसको 2 में भी तोड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारी इसकी करने की प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। इसको पहले तो हम 8 में तोड़ के देखते हैं काम हमारा बनता है या नहीं। देखो, काम तो बिगड़ने वाला है नहीं, काम तो बनेगा। देखो, अब हम तोड़ते हैं 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, हमारा काम शायद बन रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मुझे 8 में तोड़ने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे y और y लास्ट में है, मतलब इसमें y रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? y इसमें रिपीट हो। अगर यहाँ पे y है तो आपका लास्ट में भी y होना चाहिए। अगर ए आपके दोनों सामने मिलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे आपका b रहेगा। क्या रहेगा? b रहेगा। तो मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे a है और यहाँ पे z है, तो यहाँ पे खाली है तो हम z भर देंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपका y है तो यहाँ मैं y भर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, काउंट करो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भरना पड़ेगा a। अब हमारे पास जो हमें अल्फ़ाबेट मिले वो मिले y p z a, हमें नंबर मिला, अल्फ़ाबेट मिले, ठीक है। अब देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो देखो y b z b, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राइट आंसर होगा। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए, बिल्कुल कुछ लोगों के राइट आंसर हैं और कुछ लोगों के थोड़े रॉन्ग जा रहे हैं। तो मैं जिस टाइप से कर रहा हूँ आप यही तरीका अपनाएं, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। और आपको ये पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन अगर आपके इस टाइप के एग्जाम में आएंगे तो आप उनको चुटकियों में लगाते के आओगे। अगर पड़ोस वाला भी देख रहा है तो वो आपकी मुंह तरफ देखते रह जाएगा और आप आपके क्वेश्चन में सही टिक करके आओगे और आपके 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखो। और हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी हम देखो, आपका तरीका तो सेम ही है, कुछ भी करो आप, ठीक है, तरीका आपका सेम होने वाला है। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूंगा, आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप छाप करके दोगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी हैं, ठीक है,
लेकिन आप बुक में से नहीं देखना है, जैसे मैंने करके बताया आप उसी तरीके से करना और आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर देना। नहीं तो आप क्या करो, मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत बुक के पन्ने पलटो और आपको आंसर मिल जाए तो आप बिल्कुल फटाफट आप टाइप करके मुझे कमेंट कर दो। ऐसा नहीं चलेगा, आपको जैसे मैंने बोला है बेसिक तरीके से आपको करके देखना होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और करता हूं और ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए होमवर्क। क्या रहेंगे? 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? मतलब मैं आपके लिए बोलता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। आप 2 क्वेश्चन को करके देखें, उसके बाद आप आपके रीजनिंग की आप बुक उठाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आप जाएंगे तो उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी टाइप के, तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो हम इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, उसके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितने हैं? 15 हैं। तो हम इसको 5 5 में बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको 5 5 में तोड़ता हूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी 5 5 में तोड़ने से तो हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए खाली है, यहाँ पे ए खाली है, यहाँ पे ए खाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रफ पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट, सी है, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3 3 में तोड़ के देखें, क्योंकि 5 भी तो 15 होता है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो देखो यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सी आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे है तो आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका डी है तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी डी ए सी सी, डबल डी डबल ए डबल सी। ए क्वेश्चन, ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। डबल ए डबल बी डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी। कौन सा दिख रहा है? डबल ए, 1 मिनट, ये आपका डी होगा, सॉरी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, मैं सुधार देता हूँ। ये आपका डी हो जाएगा, डबल डी डबल ए डबल सी। ए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 2 क्वेश्चन रहे आपके होमवर्क में। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में जाते टाइम एक सिलेक्शन का मूल मंत्र बता के जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप कहीं भी आप कॉपी में लिख के रख लें या दिमाग में आप उतार लें। ठीक है, अगर वाकई में आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से सुनना। आप क्या करो कि जो भी आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका रिवीजन जरूर करें। अगर आप बाई चांस आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप उसको ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते। ठीक है, और खासकर जीके जीएस मैंने आपको वीडियो में भी बोला कि ये जीके जीएस कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है कि आपने कोई टॉपिक को एक दिन पढ़ा और सारी आपको याद हुई। मैथ के और रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट तो हमको याद भी रह जाते हैं, लेकिन जीके वह एक टॉपिक है जो हम बहुत जल्दी भूलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रीजनिंग रटी रहे
तो आप जो पढ़ो उसको आप बार बार अपने कॉपी के पन्ने पलट के देखो, ठीक है। बार बार आप कॉपी के पन्ने पलट के देखो, आप इसको 1 मंथ करके देखो, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा, खुद रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक का आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस टॉपिक का वीडियो मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, ठीक है, टू ऑल।